हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को जानने वाले हैं, जो कि है हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक ना, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक ना, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स में, पालमपुर के फार्मर्स के बीच। ठीक ना, तो ये जो भी चीज़ें हम समझ रहे हैं पालमपुर का एग्जाम्पल के जरिए, मतलब पालमपुर को एज ए एग्जाम्पल लेकर हम समझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला फैक्टर क्या पढ़े थे? लैंड के बारे में। तो लैंड के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था वो क्या था? लेबर। ठीक ना, तो एग्रीकल्चर। ठीक ना, एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे देखिए कोई भी सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। क्या होता है बाबू? जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, कोई वस्तु हो गया, ठीक ना, या फसल हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को ले लें। ठीक ना, जहाँ पे उत्पादन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सीरियल्स का, सीरियल्स यानी अनाज का, तो उसमें क्या होता है? लेबर लगता है। क्या होता है बाबू? लेबर लगता है। देखते हैं फैक्ट्री में भी क्या होता है, बहुत सारी मशीनें हैं लेकिन एक लेबर तो लगता ही है। ठीक ना, जो मैनेज करता वगैरह है। ठीक ना, तो लेबर क्या है? बहुत ही नेसेसरी फैक्टर्स है। ठीक ना, फार्मिंग सेक्टर की खासकर बात करें तो। ठीक ना, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू? बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक ना, तो कड़ा मेहनत करने के लिए क्या होगा? लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ना, मतलब मजदूरी करेंगे तभी क्या होगा? फसल होगा। ऐसा तो है नहीं कि क्या करें, फार्मिंग मतलब खेत में गए और भगवान जी का नाम ले लिए, फसल हो गया। ऐसा तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? खेत में जाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, खेत में फसल बोना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? आपका फसल, खेत की देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका फसल अच्छा होगा। ठीक ना, तो अब ये मजदूर आते कहाँ से हैं? ठीक ना, जो अलग अलग फार्मर्स हैं इनको मजदूरी, मतलब ये लोग किस तरीके से, इनकी जो मजदूरी की जो ज़रूरत है, मतलब जो लेबर की ज़रूरत होती है वो किस तरीके से पूरा की जाती है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक ना, कि मतलब जो अलग अलग फार्मर्स हम लोग पढ़े थे ना, स्मॉल फार्मर्स पढ़े थे, मीडियम फार्मर्स पढ़े थे, लार्ज फार्मर्स पढ़े थे। ठीक ना, स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं बाबू? जिनके पास 2 हेक्टेयर्स लैंड होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं? 2 हेक्टेयर्स या थोड़े से उससे ज़्यादा होते हैं। ठीक ना, उसको हम 2 हेक्टेयर्स तक के लैंड होते हैं उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। मीडियम फार्मर है जिनको 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और लार्ज फार्मर जिनके पास क्या हो, 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा ज़मीन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर बोलते हैं। ठीक ना, तो इनको जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ये लोग कैसे फुलफ़िल करते हैं उस ज़रूरतों को। ठीक ना, और ये लेबर कहाँ से आते हैं। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली के साथ वो क्या करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ मिलकर वो क्या करते हैं? अपने जो भी फील्ड होता है, जो भी उनकी ज़मीन होती है, उस पर वो लोग खेती करते हैं। ठीक ना, उस पर वो लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर। मतलब अपने, उनकी जो फैमिली होती है, उनकी जो परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ बता देते हैं और वो क्या होता है? खेती वो अपना कर लेते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या चीज़ें समझ में आ गई? कि स्मॉल फार्मर्स यानी जो छोटे किसान हैं, ठीक ना, उनको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद अपनी फैमिली क्या करती है? उनकी मैनेज कर लेती है। ठीक ना, उनकी फैमिली जो लेबर की जो ज़रूरत है, ठीक ना, उसको लोग क्या करते हैं? उनकी फैमिली मेम्बर्स ही आपस में क्या कर लेते हैं? वर्क बांट लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। ठीक ना, ये तो हो गया स्मॉल फार्मर्स का। लेकिन जो मीडियम फार्मर्स हैं या जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं? हायर करते हैं। क्या करते हैं बाबू? हायर करते हैं, मतलब रखते हैं लेबर्स को। ठीक ना, मजदूर को मजदूरी पर रखते हैं और उनसे क्या करते हैं? जो भी फील्ड में जो, मतलब जो खेत में जो काम होते हैं उनसे करवाते हैं। ठीक ना, ये कौन होते हैं? मीडियम और लार्ज फार्मर्स। ये क्या करते हैं? फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। आपके दिमाग में आया होगा, सर ये फार्म लेबरर्स क्या, कौन होते हैं और ये आते कहाँ से हैं? ठीक ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था लैंड वाले पार्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो क्या है? लैंडलेस फार्मर्स हैं। ठीक ना, क्या है बाबू? लैंडलेस फार्मर्स हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन उनके पास उनका पेट तो है। ठीक ना, मतलब अपने पर अपना पेट है, मतलब पेट मतलब अपने परिवार का पालन पोषण तो करना, उनके पास परिवार है। तो कैसा, ऐसा तो है नहीं कि खेत नहीं है तो उनका परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। उनको तो क्या करना होगा? अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं वो? वही क्या होते हैं? फार्म लेबरर्स। क्या करते हैं? वही फार्म लेबरर्स के तौर पर जो बड़े बड़े
फैमिलीज़ हैं, ठीक ना, मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो मीडियम फार्मर्स हैं, उनको जब लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो वही क्या करते हैं, लेबर के तौर पर उनके फील्ड में वर्क करते हैं। वही क्या करते हैं बाबू, लेबर के तौर पर उनके फील्ड में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई कि फार्म लेबरर्स कौन होते हैं। वैसे जो कि लैंडलेस हैं या जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है तो क्या करते हैं, अपना छोटा सा जो टुकड़ा है ज़मीन का उसमें काम कर लिए, और बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वहाँ पे जाके वो लोग क्या करते हैं, उनके प्लॉट ऑफ लैंड में वो लोग काम वगैरह करते हैं, ठीक ना। लेकिन फार्मर्स के विपरीत फार्म लेबरर्स का जो क्या होता है, इनका राइट नहीं होता। माने कि खेत में काम किए, ठीक ना, तो ऐसा नहीं कि खेत में माने मिल के सब लेबर की तरफ फसल वो लोग उगाए, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या है, मेरा ही फसल है, ठीक ना। उनका अधिकार नहीं होता है उस फसल पर, क्या होगा, उनका अधिकार नहीं होगा उस ज़मीन पर, उनका अधिकार नहीं होगा। जो भी फसल वो ग्रो कराए हैं, माने कि एक बड़ा फार्मर हो गया, ठीक ना, ये उसका बड़ा सा ज़मीन हो गया, क्या हो गया, बड़ा सा ज़मीन हो गया। अब वो लोग क्या किए, उसने क्या किया, बहुत सारे फार्म लेबर को हायर किया, कहा कि आप इस ज़मीन पर क्या कीजिए, मजदूरी कीजिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होगा कि मजदूरी करेंगे, माने यहाँ पे फसल खूब अच्छा ग्रो करा लेते, ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे फसल मेरा है, इस तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक ना। इसके लिए क्या करते हैं, जो बिग फार्मर होते हैं या जो लार्ज फार्मर होते हैं या जो मीडियम साइज फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। उसके बदले जो वो मेहनत करते हैं ना, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं इस खेत में, उसके बदले उनको तनख्वाह मिलता है, वेजेज मिलता है, ठीक ना। क्या होता है, वेजेज मिलता है। वेजेज किस तरह का होता है, वेजेज कैश में भी दिया जा सकता है, मतलब रुपये पैसा, मतलब जैसे पैसे में भी तनख्वाह दिया जाता है, या क्रॉप वगैरह भी दे दिया जाता है, ठीक ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लेबरर्स को अनाज वगैरह जो उगाते हैं वो भी कभी कभी उनको मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन जो वेज होता है, जो उनका तनख्वाह होता है, वो भी क्या करता है, बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है, मतलब वो क्रॉप के आधार पर उनका तनख्वाह होता है, ठीक ना। क्या होता है, क्रॉप के आधार पर उनका तनख्वाह होता है, ठीक ना। मतलब जिस तरीके का क्रॉप है, जैसे कि धान की खेती है, तो धान की खेती में ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उसमें जब अगर मानिए कि बड़ा फार्मर है ए नाम का, ठीक ना, तो जब यहाँ पे लेबर्स को बुला रहा है कि धान की खेती करनी है, तो वहाँ पे उसको क्या होगा, वो तनख्वाह ज़्यादा देगा, ठीक ना। एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, जैसे बोना है या कटाई करनी है, तो कटाई करने में मानिए कि क्या हो, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। अब देखिए, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो लैंडलेस फार्मर है या जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक ना, इनको साल भर काम नहीं मिल पाता है, साल भर काम नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि फार्मिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आपको पूरे साल काम नहीं रहता है, ठीक ना। मतलब खास पीरियड में काम होता है, जैसे कि कटाई के समय आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, बुआई के समय आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, और समय जैसे वीडिंग वगैरह करना हो, ठीक ना, इस समय भी आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और समय आपको लेबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और समय आपको क्या होती है, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम आता है, ठीक ना, किसके सामने, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके सामने, ठीक ना। अब देखिए, कुछ एक कहानी दिया है डाला और रामकली की, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। पहले थोड़ा सा और भी चीज़ें जान लेते हैं। जो आपका जो गवर्नमेंट जो फिक्स किया है, ठीक ना, गवर्नमेंट क्या किया है, एक फिक्स किया है, लेबर का जो वेज है उसको फिक्स कर दिया है कि 300 रुपये क्या होता है, लेबर आपको, मतलब अगर आप लेबर की तरह काम कर रहे हैं तो आपको 300 रुपया मिलेगा, ठीक ना। कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा, ठीक ना। ये 2011 का डाटा दिया, अभी 2017 का डाटा मैं बता रहा हूँ, ये 11 का डाटा है, 2017 का डाटा मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट फिक्स किया है कि 300 रुपया लेबर के तौर पर मिलेगा। लेकिन जो डाला है, ठीक ना, जो डाला रहता है, ठीक ना, उसको मात्र कितना मिलता है, 160 रुपये ही मिलता है। यहाँ पे 80 दिया है, मैं वही बता रहा हूँ, 2017 का डाटा बता रहा हूँ, ठीक ना। तो उसको कितना रुपये मिलता है, मात्र 160 रुपये मिलता है, ठीक ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पालमपुर में बहुत सारे फार्मलेस लेबर हैं, लैंडलेस लेबर हैं, ठीक ना, और उनको क्या होता है, वर्क, अब जैसे बड़े बड़े फार्मर्स हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ उनके पास काम के लिए आते हैं, ठीक ना। तो काम के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, कम पैसा में बहुत सारे लोग राज़ी हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक ना। तो कंपटीशन भी काम का बहुत ज़्यादा है। अगर मानिए कि आप उनसे 300 रुपये मांग रहे हैं और कोई दूसरा है कहा कि नहीं हम 200 रुपये में ही काम कर देंगे, तो जो बड़ा फार्मर है क्या करेगा, वो तो अपना पैसा बचाएगा, वो कहेगा कि ठीक है, जो 200 रुपये वाला काम कर रहा है उसी को हम रख लेते हैं, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, इन लोगों को पैसा भी थोड़ा सा क्या होता है, लेबर में जो पैसा जो मिलना चाहिए वो पैसा भी नहीं मिल पाता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें
ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लेबर्स के सामने, ठीक ना, जो उनको फेस करना पड़ता है। और ये लेबर्स कहाँ से आते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कौन से लेबर होते हैं, ठीक ना, कौन लेबर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, जो आपका टॉपिक था, ठीक ना। स्मॉल फार्मर्स को लेबर्स की ज़रूरत कैसे फुलफ़िल होती है, लार्ज फार्मर्स को कैसे फुलफ़िल होती है, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा एक कहानी दिया हुआ डाला और रामकली की, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है, क्या कहानी है। कह रहा है डाला यानी एक व्यक्ति रहता है, ठीक ना, अगर आप थोड़ा सा फिगर वगैरह ध्यान से देखें, ठीक ना, ये डाला और रामकली की कहानी है, ठीक ना। ये डाला है, ये रामकली है, ठीक ना। रामकली ऐसे नाम से आपको क्लियर होगा कि फीमेल है, डाला मेल है, ठीक ना। तो ये लोग आपस में बात करते हैं, अपनी सिचुएशन को बताते हैं, देखते हैं सिचुएशन अपना व्यक्त करते हैं, किस तरीके की इनकी स्थिति है, ठीक ना, गाँव में, ठीक ना। ये लोग पुअरेस्ट रहते हैं, मतलब गरीब लोग रहते हैं, ठीक ना। तो कह रहे हैं डाला जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आजकल के डेट में बहुत ही मुश्किल हो रहा है काम पाना, ठीक ना। आजकल ऐसा समय आ गया है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है काम पाना, ठीक ना, बहुत मुश्किल से काम मिल रहा है, ठीक ना। लार्ज फार्मर क्या कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, बहुत ही सीमित दिन के लिए हम लोग को काम पर रख रहे हैं, ठीक ना। काम भी मिल रहा है तो बहुत ही कम समय के लिए मिल रहा है, ठीक ना, बहुत ही लिमिटेड डे के लिए मिल रहा है काम, ठीक ना। तो रामकली क्या कहती हैं कि घनश्याम है, घनश्याम क्या है, एक लार्ज फार्मर रहता है, ठीक ना, पालमपुर गांव में। तो वो बताती हैं कि इन्होंने क्या किया है, हार्वेस्टर खरीद लाया है, ठीक ना। तो वो बताती हैं कि अब और भी हमको कम काम मिलेगा, और भी क्या होगा, हमको कम काम मिलेगा, ठीक ना। हार्वेस्ट सीजन में, जो हार्वेस्ट सीजन होगा इस साल, मतलब जो कटाई का जो सीजन आएगा उसमें और भी हमको कम काम मिलेगा, क्योंकि मशीन के जरिए वो क्या करेगा, अपनी फसल की कटाई कर लेगा, ठीक ना। और ये बताती हैं कि पिछले साल उनको मात्र 5 महीना ही काम मिला था, पूरे साल भर में मात्र 5 महीने उनको काम करने के लिए मिला था, ठीक ना। मतलब लेबर की तरह 5 महीने ही मात्र वो काम कर पाई थी, ठीक ना। मतलब ये चीज़ें अपना व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब काम की भी बहुत किल्लत है, अब काम उन लोग को मिल नहीं पाता है। तो देखिए एक और आप ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज बता सकते हैं, या मॉडर्न फार्मिंग मेथड का डिसएडवांटेज बता सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड आने से क्या हुआ, जैसे जैसे मशीन बढ़ता चला गया तो क्या हुआ, जो वर्कर्स हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, उनको काम मिलना बंद हो गया, वो लोग भी क्या हो गए और बेरोज़गार होने लगे, ठीक ना। इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करने से, ठीक ना। फ़ायदा तो बहुत है लेकिन बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है, ठीक ना, उस चीज़ें भी आपको देखनी है। भाई यहाँ पे भी डाला कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब उन लोगों के पास बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके पास ट्रैक्टर है प्लाउजिंग के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसर है थ्रेसिंग के लिए, ठीक ना। यहाँ तक कि वीड्स जो जिसमें मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे खेत में जो होता है ना मूंज, वो जो घास वगैरह जम जाता है तो क्या होता है, मजदूर जाके उखाड़ते वगैरह है ना, तो उसमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कह रहा है क्या कि उसमें भी क्या करते हैं आज के डेट में फार्मर्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जो मीडियम साइज फार्मर होते हैं, वो मजदूर नहीं लगवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं वीडीसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो भी वीड्स रहते हैं, जो भी घास फूस रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमको उस कारण से भी काम नहीं मिल पाता है, ठीक ना। उसके वजह से ये लोग अपना और भी सिचुएशन बताते हैं कि कितने ही लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि डाला कहता है कि पिछले साल में क्या किया था, जो मनी लेंडर है, ठीक ना, जो बनिया है, उस समय 2000 रुपया लिया था, और क्या हुआ है अभी तक, मतलब उस पैसा को हम पे नहीं कर पाए हैं। 2 वक्त की रोटी तक, मतलब 2 वक्त की रोटी हम जुटा पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक ना। ये सारे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। रामकली भी बताती है कि अब हमको क्या करना होगा, दूसरे जगह काम खोजना होगा, जैसे ब्रिक मेकिंग में हम जाके काम करेंगे, ब्रिक मेकिंग यूनिट जहाँ पे ईंटा बनाया जाता है वहाँ पे अब हमको जाके काम करना होगा, क्योंकि काम हमको नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना, किस तरीके से लेबर कौन है, कौन से लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। और आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अलग अलग जो फार्मर्स हैं, ठीक ना, वो किस तरीके से लेबर का यूज़ करते हैं, मतलब उनको लेबर की ज़रूरत उनकी कहाँ से पूरी होती है, सारी चीज़ें आपको मैंने इस टॉपिक में बता दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जिससे हम लोग पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट क्या था, फिजिकल कैपिटल, क्या था बाबू, फिजिकल कैपिटल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिजिकल कैपिटल के बारे में ही जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक तो लैंड वाला कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में, वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और लेबर वाला चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक ना।
तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।